नमस्कार, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए हैं कुछ खास नया वीडियो का साथ। आज इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप कैसे बनाएंगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने से पहले आप यह समझिए कि ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए कौन सा दस्तावेज लगता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए सबसे पहले आपका निवासी और जो 6 मंथ का अंदर का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो रसीद, पर्चा, आधार कार्ड और एक कोर्ट का एफिडेविट भी लगेगा और घर के सामने एक फ़ोटो खिंचवाना है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अप्लाई करने से पहले डॉक्यूमेंट को जानना ही बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो डिस्ट्रिक्ट से अगर आईडी मिल गया तो डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, नहीं तो सेल्फ आईडी पे आप रजिस्ट्रेशन पहले कर लेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन, सेल्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपसे यहाँ नाम पूछा जाएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड आप लिख लीजिएगा। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करके कैप्चा डाल के सबमिट कर लीजिएगा। और अगर आपको डिस्ट्रिक्ट से डायरेक्ट लॉगिन आईडी मिला है तो आप डायरेक्ट लॉगिन करके आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, तो बता दें ईडब्ल्यूएस के लिए आपको निवासी आय, रसीद, पर्चा और एक कोर्ट का एफिडेविट, और कोर्ट का जो एफिडेविट कीजिएगा तो उसमें कितना कैटेगरिया उसमें लिखा रहता है कि आपका पक्का मकान नहीं होना चाहिए, कितना ज़मीन होना चाहिए, आय से अधिक संपत्ति तो नहीं है। तो उस प्रकार आपको वहाँ पे एफिडेविट में वो चीज़ लिखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लॉगिन करके बताते हैं कि ईडब्ल्यूएस अप्लाई करते कि जैसे तो डायरेक्ट हमने आईडी पासवर्ड बना लिया है और डायरेक्ट हम लॉगिन करते हैं। तो हम लॉगिन हो चुके हैं सर्विस प्लस, वेलकम टू सर्विस प्लस। जैसे हम इस पर लॉगिन होने के बाद हम उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई और उसके बाद यहाँ नीचे पे लिखा है व्यू ऑल सर्विस। जैसे हम व्यू ऑल सर्विस पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे फिर एक पेज खुल के आएगा। ठीक है, पेज खुलने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस का कॉलम कहाँ पे बना हुआ है। थोड़ा सा वेट करेंगे। ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इनकम ईडब्ल्यूएस। जैसे हम ईडब्ल्यूएस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा साइड में खुल के आ जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे नाम, पता और देखेंगे कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल या तत्काल में अगर बनाने के लिए आपको सीओ से, अगर तत्काल पे करते हैं तो सीओ से आपको साइन मोहर करा के लाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करते हैं, तत्काल बनाने के लिए आपको रीजन मांगेगा कि आप क्या रीजन देना चाहते हैं, आप किस कारण से तत्काल बनाना चाहते हैं, एडमिशन है, जरूरी है, क्या है, वो उसको कारण सीओ से लिखा के लाना पड़ेगा। तो वो नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जिसका नाम है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, उसका जो डॉटर, मदर वो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप धर्म सेलेक्ट कर लीजिएगा किस में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये तो ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए बनता ही है। उसके बाद किस कास्ट में आते हो, अगर ब्राह्मण में आते हैं तो ब्राह्मण लिख देना है, क्षत्रिय आते हैं जो भी वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि फैमिली मेम्बर्स में, जैसे पिता का नाम लिख दीजिए, जो भी पिता का नाम है। उसके बाद संबंध दर्शा दीजिए, फादर है क्या है तो सन है, जैसे फादर है तो फादर का। उसके बाद उम्र पूछा जाएगा। उसके बाद 45 लिखने के बाद यहाँ से जो प्लस का चिन्ह है वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा जो इनकम सर्टिफिकेट बनाए वो इनकम कितना का है। तो आप जितना भी इनकम है वो लिखने के बाद, ठीक है, इनकम जितना का बनाया 80,000, 70,000 जो, उसके बाद अगला कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो जितना क्षेत्रफल है वो जो एफिडेविट जो बोले थे वो एफिडेविट में देख लीजिएगा। उसके बाद लिख दीजिएगा जो अपने अनुसार। उसके बाद मकान का कुल क्षेत्रफल क्या है वो भी लिख दीजिएगा। और कुछ कैटेगरिया रहता है जो एफिडेविट में आपको जो फॉर्म मिलेगा वो उस फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी है उसको दर्शा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, एड्रेस लिख लेना है, घर का पता लिख देना है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सब डिवीज़न सेलेक्ट करना है। रूरल में आते तो रूरल या जहाँ पे आते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। वो करने के बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा।
उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने के लिए बोलेगा, तो उसमें आप सबको डॉक्यूमेंट को अपलोड करके उसके बाद सबमिट पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं।